हेलो जय प्यारे साथियों, नमस्ते आप सभी को। बता दें कि लाइब्रेरियन की पोस्ट जो कि हम सभी ने बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, फाइनली वो भर्ती आ चुकी है। और आप सभी ने जो है कि इसकी कब से अप्लाई डेट होगा ये भी मैंने इस वीडियो में जिक्र करूंगा। लेकिन उससे पहले बात करने वाले कि एस्टेट और इलिटी है क्या। जैसे कि आप सभी ने अगर लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहने वाला है। थोड़ा सा आप लोग लास्ट तक वीडियो देखिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा आप सभी ने लास्ट तक वीडियो देखिएगा। प्यारे साथियों, पहले हम लोग बात करते हैं कि एस्टेट आखिर एस्टेट है क्या, बाकी फिर उसके बाद BLET यानी कि LET है क्या, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए, अगर बात किया जाए आप सभी को, पहले बीएड होता है, बीएड होता है। बीएड करने के बाद क्या होता है, एस्टेट का एग्जाम होता है। ठीक है, एस्टेट का एग्जाम होता है जो कि पात्रता परीक्षा जो कि ये पास कीजिएगा, फिर तभी आप सभी को क्या है कि बीपीएससी और टीआरई 4 की जो वैकेंसी आई है उसमें आपके बैठने की मौका मिलेगा। ठीक है, उसी प्रकार अगर आप लाइब्रेरियन की तैयारी करते हैं तो आपको LET, आपको जैसे कि बात किया जाए कि बिहार में LET का जैसे एस्टेट के द्वारा ही एक कंडक्ट कराया जाता है। पहले हम लोग का जो है ये संभावना आप सभी ने, पहले आप ये समझ लीजिए कि जैसे कि नोटिस में पहले बोला गया था कि एस्टेट के द्वारा ही जो है कि LET को एग्जाम कंडक्ट करा ली जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो हम लोग का जो है कि एस्टेट के जो एस्टेट है, ये एस्टेट के पैटर्न पे हम लोग का तैयारियां नहीं करने हैं। क्या करना है, LET का अपना अलग एक सिलेबस होता है, उसको बारे में भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन है क्या ये LET है क्या, जैसे कि आप सभी को बात करते हैं 9 to 10 में। जैसे 9 to 10 में जैसे कि आप सभी को बैचलर ऑफ लाइब्रेरियन साइंस से डिग्री होना चाहिए। आपको लाइब्रेरियन की तैयारी करते हैं तो बता दें कि आपको अगर ये डिग्री है, उसको बाद आपको BLET यानी कि BLN की बिहार लाइब्रेरियन एजुकेशनल टेस्ट आपको ये देने पड़ेगा, ये पास करने पड़ेगा। जैसे कि एस्टेट होता है, जैसे कि आप एस्टेट एग्जाम दीजिएगा तो आप बीपीएससी में बैठेगा, उसी प्रकार BLET का जो एग्जाम देने पड़ेगा, उसके बाद आपको जो कि वैकेंसी में आपको मौका मिलेगा बैठने का। उसी प्रकार बात करते हैं हम लोग, ये 9 से लेकर 10th के लिए है। अभी फिलहाल इसी वैकेंसी के बारे में बात किया जा रहा है। जैसे कि 9 to 10th में जो पोस्टेड 7000 के आसपास जो पोस्टेड आ रही है उसके बारे में ये बात किया जा रहा है। अब 11 से लेकर 12 तक क्या होता है ना कि आपको जैसे कि बैचलर ऑफ साइंस से जैसे डिग्री होना चाहिए, मास्टरिंग डिग्री भी होना चाहिए। उसको बाद अब स्नातक, पहले बात कि आप स्नातक पास यानी कि आपको कोई भी यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएशन है किए हुए हैं, फिर आपको बिहार का LET का एग्जाम होता है, जैसे स्टेट का एग्जाम होता है, उसी प्रकार ये भी आपको क्वालिफाई करने पड़ेगा, तभी आप लाइब्रेरियन के फर्स्ट पे जो है कि वैकेंसी में आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये अभी 9 to 10 के लिए बात किया जा रहा है। बाकी हम लोग बात करते हैं अभी 11 से लेकर 12 तक। 11 से भी 12 तक यही एजुकेशन पूछा गया है, केवल इसमें भी आपको डिग्री जैसे कि आप स्नातक पास होना इसमें भी जरूरी है, इसमें भी जरूरी है। 3 स्तर पे आती है वैकेंसियां, जैसे कि 9 to 10, फिर 12 तक आता है, फिर यूनिवर्सिटी में आता है। तो अभी तक यूनिवर्सिटी में तो कोई वैकेंसी आई नहीं है, लेकिन 10 से लेकर 12 तक और 9 से लेकर 10 तक ये दोनों वैकेंसी अभी देखने की ओर मिल रहा है। ठीक है, तो इसके लिए भी आपको जो है कि बैचलर लाइब्रेरियन इन साइंस की, जैसे कि बैचलर ऑफ लाइब्रेरियन साइंस की आपको डिग्री होनी चाहिए, मास्टरिंग की भी डिग्री होनी चाहिए, MLSI का डिग्री होना चाहिए। ठीक है ना, मास्टरिंग डिग्री इसको बोला जाता है। उसको बाद आपको फिर एस्टेट देने पड़ेगा, अगर एस्टेट नहीं थी इसका एग्जाम BLET पड़ता है। अब यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो इसको भी आपको ये दोनों डिग्रियां होनी चाहिए। उसको बाद आपको नीट होनी चाहिए, इसमें भी स्नातक पास यानी कि ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। आप लोग एजुकेशन तो समझ गए। बाकी हम लोग ये बात करते हैं कि आखिर जो इसकी एग्जाम होती है वो कितने मार्क्स का होती है। वो एग्जाम आखिर LET होता है जो इसकी कितनी मार्क्स का होता है, तो 150 यानी 150 मार्क्स की एग्जाम होती है, जिसमें आपको लाइब्रेरियन साइंस से 100 क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको जो है कि टीचिंग से आप सभी को 35 क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसी प्रकार जनरल साइंस जैसे कि मैथ, रीजनिंग, इस सब से 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। समझ में आया, ये आप सभी को सिलेबस रहा। अब हम लोग बात करते हैं डॉक्यूमेंट से लेकर आप सभी को डॉक्यूमेंट क्या होना चाहिए। जैसे कि आप सभी ने अभी देख रहे हैं कि एस्टेट का फॉर्म आ चुकी है, उसी प्रकार इसी मंथ में, ये खास बात है आप सभी ने नोट कर लीजिए, इसी मंथ में यानी कि सितंबर में ही आप सभी को LET का जो है कि आप सभी को एग्जाम कंडक्ट और अप्लाई करने का दोनों साथ डेट दे दिया जाएगा। लेकिन आप सभी को जो है कि एग्जाम कब कंडक्ट कराई जाएगी, जब एस्टेट का एग्जाम खत्म हो जाएगी उसको बाद जो है कि LET का एग्जाम होगा। ये चीज आप सभी ने नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है जो कि हम
किसी गुरु के माध्यम से ये चीज को पता किए हैं और आयोग से भी ये नोटिस आ रही है, समझ गए। पहले क्या किया जा रहा है, पहले जैसे कि क्या हो रहा है कि स्टेट का जो एग्जाम ले लिया जाएगा, उसको बाद आपको देखिए इस मंथ तो आपको ये दे दिया जाएगा, नोटिस दे दिया जाएगा, एलईटी का भी नो जो है कि आप सभी को नोटिस जारी कर दिया जाएगा कि आपका अप्लाई डेट स्टार्ट हो जाएगा फॉर्म डालने के लिए। लेकिन इसकी क्या हो जाएगी, एग्जाम जो है कि स्टेट का जब एग्जाम खत्म होगा उसको बाद एग्जाम जो है कि लिया जाएगा, ये चीज आपको क्लियर हो जाएगा। बाकी सिलेबस के बारे में भी जानिए, डॉक्यूमेंट बना के अभी से रखिए क्योंकि इसकी नोटिफिकेशन इसी मंथ में आने वाली है। जैसे कि बिहार का आप निवासी होना बहुत अनिवार्य है, आप निवासी बिहार के हैं। फिर उसके बाद ये जो है कि मास्टरिंग डिग्री और लाइब्रेरियन साइंस की डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद इसकी सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर आप सर्टिफिकेट नहीं निकाले हैं तो इसकी सर्टिफिकेट निकाल लीजिए। फिर उसके बाद आपको जाति प्रमाण पत्र, फिर अन्न पत्र, और फिर उसके बाद एनसीएल साल भर के अंदर आसपास में रहेगा तो चलेगा, कोई इसमें दिया नहीं है, साल भर के आसपास में एनसीएल होना चाहिए, समझिए। ये डॉक्यूमेंट रहा। आखिर हमको ये इसमें पास करने की न्यूनतम क्या है, अधिकतम और न्यूनतम क्या होनी चाहिए, आखिर हम लोग का पास करने की परसेंटेज क्या होनी चाहिए। तो देखिए अगर हम जनरल की बात करते हैं तो आपको 50% जैसे पास करना है। 50% कहने का मतलब है कि अगर 150 क्वेश्चन में आपको 75 क्वेश्चन जैसे आप सही कीजिएगा तो आप समझिए कि आप पास कर देगा। ये अनिवार्य है कि आप सभी को ये पास करना है, ये नहीं कि आपको अगर 74 नंबर आ जाएगा तो आप फेल कर दीजिएगा, समझ गए ना। आपको 75 नंबर 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेगा। फिर आपको बीसी में उसी प्रकार 45% यानी कि 68% आपको 68 नंबर आपको लाने पड़ेगा। उसी प्रकार ईबीसी में 42% यानी कि 63 नंबर आप सभी को लाने पड़ेगा, समझ गए ना। उसी प्रकार एससी एसटी और फीमेल की बात करते हैं तो 40% यानी कि 60 क्वेश्चन आप सभी को सही करने पड़ेगा, तभी आप सभी ने जो है कि एलईटी में क्वालिफाई कीजिएगा। उसको बाद आप सभी ने लाइब्रेरियन की जो पोस्टेड आएगी उसमें आप फॉर्म डाल पाइएगा, समझिए ना। तो ये आप सभी को जानकारी कैसा लगा। बाकी ये पोस्टेड की बात है, इसमें एज की बात किया जाए तो 21 से लेकर आपको 37 तक। बाकी जो भी आरक्षण छूटे मिलती है जैसे एससी एसटी के 5 साल का है, ओबीसी का 3 साल का है, तो उसको अगर जोड़ के आप सभी ने देख लीजिएगा। बाकी अधिकतम मिनिमम से लेकर अधिकतम तक इतना ही एज रखा गया। अब पोस्ट की बात करते हैं, आखिर इसमें पोस्ट कितना आएगी। तो देखिए पोस्ट, इसमें पोस्ट बढ़ने की संख्या मतलब आ रही है कि इसमें पोस्ट बढ़ेगा। जैसे कि आपको 7000 से आसपास में जो है कि पोस्ट आएगी। जैसे अभी नोटिस जो जारी की गई है, जो पेपर के माध्यम से हम लोग को पता चला है 6500 के आसपास में है, लेकिन आपकी पोस्ट बढ़ेगी क्योंकि अभी देखिएगा बीपीएससी टीआरई 4 का भी आंदोलन था जिसमें भी आपको 27,000 कुछ पोस्टेड थी, लेकिन उसको भी पोस्ट बढ़ाने की बात किया जा रहा है। तो इसमें भी आप सभी को पोस्ट बढ़ेगा, घबराना नहीं है। बाकी आप सभी ने ये डॉक्यूमेंट बना कर रखिएगा। बाकी आप सभी को जो कमेंट कीजिएगा सिलेबस से लेकर, फिर एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे कि किस किस यूनिट से पूछा जाता है, कितने नंबर का पूछा जाता है, ये भी जानकारी देंगे। जय हिंद प्यारे साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।